सोराइसिस के साथ बेहतर जिंदगी के लिए योगा। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपके शरीर की रोग प्रतिरोधी प्रणाली शरीर की कुछ अंदरूनी समस्या के कारण त्वचा की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। सोराइसिस होने के सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कई ऐसे कारक हैं जो कि बीमारी को बढ़ा देते हैं। इनमें से एक कारण है तनाव। तनाव को कम करने के अलावा योगा शरीर को स्वस्थ है और वजन को संतुलित बनाए रखने में आपकी मदद करता है। तनाव को कम करने के अलावा योगा शरीर का वजन भी स्वस्थ संतुलित बनाए रखता है। योगा से आपका हृदय भी स्वस्थ रहता है। यह आपके तन और मन दोनों को शांत करता है और आप चैन की नींद सोते हैं। अभ्यास सत्र। सोराइसिस में हीलिंग टच करने के लिए कुछ तरह के योगासन और श्वास संबंधी तकनीक प्रस्तुत कर रहे हैं। लीजिए श्री अखिल मोहन, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एवं ट्रेनर, योगा फॉर लाइफ। प्राणायाम नाड़ी शोधन। प्राणायाम एक प्राचीन श्वास संबंधी व्यायाम है। ये शरीर के अलग अलग टिश्यू तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा और हाथों को घुटनों पर रखें। दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएं। अपने अंगूठे से अपनी नाक का दाहिना छेद बंद कर दें। बाएं छेद से सांस को पूरी तरह बाहर निकालें। अब नाक के बाएं छेद से सांस को गहरे तक भीतर खींचें और नाक के दोनों छेद बंद कर दें। कुछ देर सांस रोकें। इसके बाद दाहिने छेद से सांस को बाहर निकाल दें। इसी तरह से अब दाहिनी नाक से सांस भीतर खींचें और बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ें। यही क्रिया 5 से 7 बार लगातार दोहराएं। कपालभाति। ये चयापचय क्रिया तेज करता है और वजन घटाने में मदद करता है। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। इन्हें अधिक शक्तिशाली बनाता है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। श्वास क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी दाएं हथेली पेट पर रखें। बाईं हथेली बाएं घुटने पर रखें। पेट को सिकोड़कर पूरी ताकत से सांस को बाहर छोड़ें। जल्दी से सांस को भीतर खींचें। 20 तक गिनें। आराम की स्थिति में आ जाएं। 3 बार ऐसा करें। आंखें बंद करके आराम की स्थिति में आ जाएं। ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम ब्लड प्रेशर कम करता है। इस तरह ब्लड प्रेशर से राहत दिलाता है। आराम की स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपनी उंगलियों को चेहरे पर और अंगूठे को धीरे से कान के पास रखें। आंखें बंद कर लें। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन की आवाज निकालें। 3 से 5 बार ये क्रिया दोहराएं और कंपन का निरीक्षण करें और फिर आराम करें। बैठकर पहाड़ आसन। पहाड़ आसन से कंधों और पीठ के दर्द से आराम मिलता है, जो सोराइसिस में एक सामान्य समस्या है। पैरों की कैंची लगाकर या अन्य किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। दोनों हाथों को इसी स्थिति में सर के ऊपर ले जाएं। शरीर को सीधा रखकर सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस छोड़ते समय हाथों को नीचे लाएं। बाल आसन। बाल आसन शरीर को शांत करता है, रक्त संचार तेज करता है, कमर दर्द कम करता है और कूल्हों तथा जांघ की मांसपेशियों में कसाव पैदा करता है। घुटनों के बल बैठ जाएं। घुटनों को एक दूसरे से दूर रखें। सर को आगे की तरफ झुकाएं और हाथों को जमीन पर टिका दें। अपने गालों को फर्श पर टिका दें। इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहें। धीरे धीरे सांस भीतर लें। हाथों के सहारे शरीर ऊपर लाएं। अधोमुखा स्वनासन। मस्तिष्क तक रक्त संचार बढ़ाता है, शरीर को शांत करता है। अपने घुटनों को मोड़कर एड़ी के सहारे बैठ जाएं। हथेलियों को सामने की तरफ रखें। कूल्हों को ऊपर उठाएं। एड़ियों को जमीन पर टिकाए हुए आगे की तरफ झुकें। अब अपने पेट की तरफ देखें।
सामान्य सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें। सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। तीन बार यह आसान क्रिया दोहराएं। श्वासन। हर योगा सत्र का समापन इसी आसन से करें। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। दोनों हाथों को शरीर के आजू बाजू रखें। हथेलियां ऊपर रखें। अब अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे सांस लें। आपके हृदय की धड़कन शांत होने लगेगी। पूरे शरीर को तनाव मुक्त होने दें। अपनी श्वास क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। 5 से 7 मिनट तक इसी स्थिति में लेटे रहें। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। हर आसन धीरे धीरे करें। योगा के आसान आसन से शुरुआत करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सोराइसिस में आपके जोड़ भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए ऐसे आसन ना करें जिनसे जोड़ों में दर्द हो। जरूरत के अनुसार बीच बीच में आराम कर लें। योगा करते समय सही और आरामदायक कपड़े पहनें। तनाव मुक्त रहें। सांस लेते छोड़ते रहें। मन को शांत रखें।